कल्पना कीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं, ठीक आज रात के 12 बजे आपकी पूरी कॉलोनी, आपका पूरा शहर लॉकरों में बंद करोड़ों रुपए, एक झटके में लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। न कोई लाश मिली, न कोई खून का कतरा, और न ही चीख पुकार, और न ही किसी गाड़ी के पहिए के निशान। अगली सुबह सूरज उगेगा, लेकिन इंसान की जगह सिर्फ वहाँ सन्नाटा होगा, और वहाँ केवल खौफनाक वीरान जंगल ही रह जाएगा। यह कोई हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह एक सच्चाई है जैसलमेर के रेगिस्तान की, जिसमें एक पूरा गांव बसा हुआ था और अचानक एक पल में सारा गांव गायब हो गया। 1825 की उस मनहूस रात को 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मण एक साथ एक ही रात में गायब हो गए। जमीन निकल गई या आसमान निकल गया, उनका कुछ पता नहीं चला। आज 200 साल बीत चुके हैं और आज भी इसके वीरान चौखटों पर सूरज ढलने के समय रुकने वाले लोगों की रूह कांप जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुलधरा का वो खौफनाक रहस्य जिसे इतिहास केवल किताबों में दबाना चाहता है और विज्ञान समझने में नाकाम रहा है। इस पहेली की तह तक जाने के लिए हमें 800 साल पीछे चलना होगा। 1291 ईस्वी पाली से स्थापित होकर आए हुए पालीवाल ब्राह्मण थार के इस बंजर सीने पर कुलधरा की नींव रखते हैं। वे सिर्फ साधारण किसान नहीं थे, बल्कि अपने दौर के सबसे बड़े साइंटिस्ट आर्किटेक्चर थे। उनके घरों पर खास 45 डिग्री ग्रिड लाइन पर बने थे रेगिस्तान के 50 डिग्री झुलसाने वाली लू भी इन मकानों के अंदर आते ही 24 डिग्री के ठंडे झोंक में बदल जाती थी। सिल्क रूट के केंद्र में होने के कारण कुलधरा पैसे से लबालब हो चुका था। हर घर के फर्श के नीचे 3 मंजिले गुप्त तहखाने थे, जहां जवाहरात कीमती धातुएं रखी जाती थी। लेकिन रेत के टीले के बीच सोने की चमक जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वह दरिंदों की नजर में खटकने लगती है। साल 1825 जैसलमेर रियासत की बागडोर एक नाम मात्र राजा के पास थी, लेकिन हुक्म का असली जल्लाद था दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह के क्रूरता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने अयासी के लिए रियासत के किसानों के खून चूसने से भी नहीं कतराता था। उसने पालीवाल ब्राह्मणों पर जानलेवा कर लगाया, लेकिन तबाही की शुरुआत पैसे से नहीं, एक हवस से हुई। एक दिन दोपहर में कुलधरा के गलियों से गुजरते हुए सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की 18 वर्ष की रूपवती बेटी पर पड़ती है। उसने उसी शाम मुखिया के चौखट पर अपना खूनी फरमान भिजवा दिया। मुखिया अपनी बेटी को मेरे हरम में सौंप दे, अगर नाफरमानी हुई तो सेना की तलवार कुलधरा के हर बच्चे के सिर को काट देगी और पूरी बस्ती को राख कर दिया जाएगा। पालीवाल समाज के सामने केवल 2 रास्ते थे, या तो अपनी बेटी का सौदा करके अपनी पुश्तैनी जमीन बचाते, या पूर्णिमा से ठीक एक रात पहले अपने कुलधरा के ऐतिहासिक मंदिर परिसर में 84 गांव के प्रमुख की गुप्त पंचायत बैठाई जाए। फैसला एकमत और पत्थर की लकीर था। ब्राह्मण अपनी जान दे सकते हैं, अपनी दौलत को लुटा सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कभी नहीं कर सकते। और इसी के साथ शुरू हुआ वह खौफनाक रात जिसने इतिहास से सबसे बड़ा रहस्य रच दिया। आधी रात को हजारों लोग अपने घरों के केवाड़ बंद करके वीरानों में निकल पड़े। न किसी पहरेदार ने उन्हें मुख्य रास्ते से जाते हुए देखा, न हजारों ऊंट, बैलगाड़ियों और मवेशियों के निशान नहीं मिले। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, वे अपने पूर्वजों के सदियों से गड़ा हुआ बेशकीमती खजाना उन्हीं तहखानों ने दफन कर दिया। और जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी कुलदेवी की मूर्ति के सामने खड़े होकर थरथराते हाथों उस जमीन पर एक ऐसा श्राप फेंका जो आज भी इस बंजर पर भारी है। आज के बाद इस जमीन पर कोई भी इंसान अपने संसार नहीं बसा पाएगा। जो भी यहाँ बसने का ख्वाब देखता है उनकी नस्लें मिट जाती हैं। अगली सुबह जब सलीम सिंह के सिपाहियों ने वहाँ इंसानों की जगह केवल दीवारों को देखा तो उनकी आंखें केवल खुली रह गई। आज इस गांव को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ईएसआई ने अपने संरक्षण में ले लिया और यहाँ सूर्यास्त के बाद किसी भी इंसान का रुकना मना। लेकिन क्या पालीवाल ब्राह्मणों का वो श्राप आज 200 साल बाद भी जीवित है? मई 2013 इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी और उनकी 18 सदस्यीय टीम आधुनिक जांच और उपकरणों के साथ कुलधरा में रात बिताने उतरी। उस रात जो हुआ उसने वैज्ञानिकों को भी हिला के रख दिया। टीम के हाई एंड डीएसएलआर एंड नाइट विजन कैमरों की 100% फुटेजेस किसी तकनीकी के कारण खराब हो गई। वीरान पत्थरों और खंडहरों के बीच ईएमएफ मीटरों में ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स रिकॉर्ड किए जो आमतौर पर केवल हाई वोल्टेजेस में मिलते हैं। सुबह जब रेत में सनी टीम की गाड़ियों को चेक किया गया तो कार के शीशे पर बच्चे के छोटे छोटे हथेलियों के ताज़ा निशान दिखाई दिए, जबकि यहाँ से 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बच्चा नहीं था। तपते रेगिस्तान में कुछ कमरों के अंदर का तापमान बिना किसी वजह से अचानक 34 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इतिहासकारों की एक थ्योरी भी कहती है कि भारी सूखे गिरते भूजल और सलीम दफनकारी टैक्स से तंग आकर पालीवाल ब्राह्मण रात के अंधेरे में
राजस्थान छोड़कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आ गए थे। लेकिन यह थ्योरी इन 3 बुनियादी सवालों के सामने दम तोड़ देती है। अगर यह केवल सामान्य पलायन था तो 84 गांव की विशाल आबादी बिना किसी आवाज या किसी रास्ते के निशान के छोड़े एक ही रात में कैसे ओझल हो गए। जिस सोने चांदी के दम पर वे नए राज्य में नया जीवन शुरू कर सकते थे, उस अकूत दौलत को उन्होंने जमीन में ही क्यों दफन कर दिया। और सबसे बड़ा रहस्य, 200 साल में जहां पूरा भारत आबाद हो गया है, उस उपजाऊ और सुरक्षित जमीन पर आज तक कोई दूसरा गांव क्यों नहीं बस पाया। जिसने भी बसाने की कोशिश की उसके साथ भयानक हादसे क्यों हुए। कुलधरा आज भी विज्ञान, इतिहास, ताकतों के बीच एक अनसुलझी रहस्य है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अकेले कुलधरा की इन वीरान गलियों में एक रात, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर कुलधरा के इस रहस्य ने आपके रोंगटे खड़े किए हों तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए भारत के ऐसे ही कुछ खौफनाक रहस्यों को लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।